मांस का दरिया सबसे ज्यादा रहस्य भरा हुआ है। कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता। हर कोई वहां से गुजरता है, वो भी जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं। मांस पाने के लिए हर कोई कोशिश करता है। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। मैंने खुद को सरेंडर कर दिया था उन सभी यादों को जहां स्पर्श, खुशबू, इच्छा और तमन्ना थी। उनका कहना था कि मांस तो आत्मा का शत्रु है, वो आत्मा को अपने वश में कर लेता है। उसे मुझे वश में कर लेने दो। और तब सारे जहां को रुकना होगा जब हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, हम एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, जहां हमारा शरीर एक दूसरे में समा रहा हो। और दिल दिमाग की आवाज सुनता है तो कैसे दिमाग दिल की धड़कन को कमजोर कर देता है। मेरा दिल तो उसे पागलों की तरह प्यार करना चाहता है। बताइए मुझे कौन रोक सकता है मेरे सिवा? यार जे तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि मैं बिल्स भर चुका हूँ। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए भाई। और तुम हो कि मैं। ये क्या हो गया? ये लड़की भी बड़ी अजीब है, कभी स्ट्रॉबेरीज लेकर घूमती है, कभी सब्जियां। एकदम फिल्मी सीन हो गया ना। अचानक एक लड़का और लड़की टकरा जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और लड़का उसकी सुंदरता देखकर खो जाता है और उन्हें प्यार हो जाता है। लड़की की सुंदरता? हाँ, लड़की की सुंदरता जैसा फिल्मों में होता है ना। मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, तुम बेकार में खुश मत हो। इसे लग रहा है कि मैंने इसे सुंदर कहा। लेकिन फिल्मों जैसा ही हो गया ना, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, मैं अपना काम खुद करना जानती हूँ। ओके, तुम वो फिल्मों वाली सुंदर लड़की का इंतजार करते रहना। तुम जीते रहना तुम्हारे सपनों के साथ, ठीक है? बुरा मान बाय गई बाय तुम। जेजे। मैं तो पुरानी मूवीज की बात कर रहा था और मैं तुम्हारी हेल्प भी तो कर रहा था। बेकार में तुम बुरा मान गई। यार मैं इसे कुछ भी कहता हूँ तो ये ऐसे मुंह क्यों बनाती है? मेरे भाई मुझे सच बताओ, क्या मैं इतना रूड हूँ? तुम बहुत रूड हो, बहुत रूड। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम किसी लड़की के बारे में, किसी औरत के बारे में भी? कैसे कह सकते हो कि वो खूबसूरत नहीं है? कैसे कह सकते हो? मुझे बताओ कैसे। अगर मैं सुंदर बोलता तो उसे लगता कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ। सच कह रहा हूँ भाई, वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके बात घुमा दिया। वो अच्छी भी है और ब्यूटीफुल भी है। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स उसे खुलकर नहीं बता पाता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया उसके साथ। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं जेजे? मॉम कैसी हो और दादाजी कैसे हैं? उनका पैर ठीक है ना? ठीक है, आप ज्यादा परेशान मत होना और आप मेरी चिंता मत करना। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं मेरे साथ। और क्या ये मेरे दादाजी की आवाज थी? माम, उन्होंने फिर से मेरे पापा का इंसल्ट किया है। ओके, मुझे ये सब पापा को बताना होगा। ठीक है, अब चिंता मत करना। मुझे पता था मॉम। अब मुझे कैसे पता होगा आप आस पड़ोस के लोगों से क्या बातें कर रही है? हाँ ठीक है मॉम, ठीक है, सी यू। देखो उसे सब अच्छा। मैंने उन्हें वहाँ रखा है। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो सुबह सुबह आज हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। हमें नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है एजेंसी। क्या बात है, क्या बात है? सलेम। वेरी गुड मिस डेरन, सुपर, ब्रावो। कस्टमर कौन है? सेलिंग क्लब का। मैं उनके काफी क्लोज था। मैं इस बारे में पहले क्यों नहीं सोच पाया? मेरी भी तारीफ की जाती अगर मैं ये करता। ये वीक सेलर्स का वीक है, तो मैंने उन्हें बेस्ट विशेस देने के लिए कॉल किया था और मुझे नया जॉब मिल गया। वेरी नाइस डेरन, बहुत अमेजिंग किया तुमने। कंग्रेचुलेशंस तुम्हें। वैसे जॉब क्या है? बहुत सिंपल है। वो हमसे एक एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हैं एक मैगजीन के लिए। उसमें एक सेलर और मर्मेड चाहिए उन्हें, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका वैल्यू टेस्ट हो। ऐसा टेस्ट जिसे हजारों लोगों ने पसंद किया हो। उन्हें उनके सवालों के जवाब भी चाहिए। मैंने दिए जिनके लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन। चलो सबसे पहले इस फॉर्म को भर देते हैं और ये काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेगा। तो आप सब इसे एक बार पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या हम क्या करेंगे टेस्ट के रिजल्ट के साथ? मैं समझा नहीं, तुम सही से समझा नहीं पाई। मुझे लगता है हमें उस सेलर आदमी को ऐसे कैरेक्टर दिखाने चाहिए जो काबिल तारीफ हो, है ना? हाँ, और स्लोगन भी कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यस, यही चाहिए। हम लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो उस तरह के कपल बने।
हाँ बस यही करना है। शांत रहो क्या प्लीज। बोलूं? कपल वर्ड का यूज किया है तो ठीक से समझा भी देते। ऐसे बात घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? यहाँ सबको सब कुछ पता ही है, किसी से कुछ नहीं छुपा है। अगर तुम ऐसे बोलोगी तो माइंड में और कंफ्यूजन बढ़ेगा और कुछ नहीं। किस तरह के कपल बनने की बात कर रही हो वो खुलकर बताओ ना। मुझे नहीं पता कैसे, पर हमेशा बातें हम पर ही टर्न क्यों हो जाती है, जबकि मैंने कई बार कहा है कि सनम मेरे लिए काफी स्पेशल है, बहुत स्पेशल। मैं बस इसी को एक्सप्लेन करना चाहता था थोड़ा ब्रीफली। हाँ, हमारा काफी स्पेशल रिलेशनशिप है, काफी स्पेशल। लेकिन अब वो पास्ट की बात है ना? एग्जैक्टली। अब मेरे लिए सब कुछ एक जैसे है, मुजो और जान। हाँ और जे जान और अरे मुजो भी। रुको, सनेम, हम समझ गए, और एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है। मेरी नेबर सनम, डियर सनम। मेरा पड़ोसी जान, माय डियर पड़ोसी जान। जान मेरे प्यारे पड़ोसी। हाँ, मैंने जितने भी कैरेक्टर एक आदमी में देखे हैं उस सब में ज्यादा बदलाव आ चुका है। पिछले साल ने सब कुछ बदल दिया है। मेरे लिए भी वैसे थोड़ा नॉर्मल, लेकिन बदला हुआ। हाँ, अब बहुत हुआ। एक आदमी में कितने गुण होते हैं मैं सब कुछ लिख चुकी हूँ। एक नया पेज भी ओपन कर चुकी हूँ जो हर कोई करता है। ओह नो! मेरा नया पेज, मैं अपना नया पेज ओपन कर चुकी हूँ। सुना सबने? जितने भी टेबल पर मौजूद है, ये लीजिए आपकी बारी। गॉड ब्लेस यू। हाँ, क्या मिस पोलिन यहाँ आ रही हैं? उसका नाम लेने की जरूरत है? मत लो ना, मत लो। क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं एक औरत में क्या देखता हूँ? तुम्हारे इस एटीट्यूड से मैं समझ गया था कि क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं उस जान नाम के आदमी में क्या देख रही हूँ? वैसे मैं कुछ नहीं जानना चाहती। मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है, सब कंफ्यूजन। मुझे नहीं जानना है। हाँ, ये लो जे। लाइए मिस्टर जान। जी, क्या तुमने हमारी जवाब उन्हें भेज दिए? और बाकी के जितने रिप्लाई हैं उन्हें प्रिंट कर देना, जिसकी वजह से हमारा काम शुरू हो जाए और हम बेहतर काम कर पाएं। जरूर, मैं भी टेस्ट का जवाब दे चुका हूँ। मैं उसे कम शब्दों में लिख चुका हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। एक प्रॉब्लम है। एक कस्टमर को क्रीम से एलर्जी हुई है और उसने एक शिकायत दर्ज की है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो कैसे हो गया? हैंडमेड है, हमने सब तो कुछ सारे नेचुरल है। medical कुछ test भी भी बोल रहा है। ये हो ही नहीं सकता। मेरी क्रीम से एलर्जी कभी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं था जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। तो सबसे पहले शांत रहो, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, हम सॉल्व कर लेंगे। मुझे जे से काम है। ये खाली क्यों है? जे क्या मुझे कार की चाबी मिल सकती है? कल मैंने तुम्हें दी थी ना। ऑफ कोर्स मिस्टर जान, ये लीजिए। क्या ये प्रिंट आउट्स है? हाँ मिस्टर जान। हमारे प्रिंट्स भी यही है, राइट? हाँ मिस्टर जान। ओके। वैसे सब कुछ ठीक से हो चुका है ना? आई होप कुछ मिसिंग नहीं है। तुम जानते हो ना कि कौन से पेपर कहाँ जाने हैं? अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करता हूँ। नहीं मिस्टर जान, हाँ। नहीं थैंक यू। ये रहे कस्टमर्स और ये हमारे। हाँ, ये सनेम के, मेरे, मिस डेरिन के और ये मूजो के। ठीक है, तुम कंसंट्रेट करो, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट? क्या हुआ? बस एक मिनट, बस एक मिनट। लगता है कोई गलती होगी। सबसे पहले मिस डेरिन थी और मिस डेरिन, उसके बाद मैं, सनेम, मूजो, मूजो, सनेम, मूजो और मैं। लेकिन मेरे तो यहाँ नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ मिस्टर जान, सच में मैं मिस्टर जान, ये अचानक कहाँ गायब हो गए? जैसे सुपर हीरो हूँ, ये दिखाई नहीं देते। जाने दीजिए, तुम अपना काम करो, अपना काम करो। तुम छोड़ो यार, ये तो होता ही रहता है। वहाँ कुछ तो चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है। देखना, कुछ तो गड़बड़ है। बुलेट, जिसने कंप्लेंट की, क्या वो आसपास का ही है? हाँ, यही है। क्या नाम है उसका? गुरेन। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम करना है। क्या तुम सनम का ख्याल रखोगे प्लीज? मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मैं सुनो। अपनी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स लॉट।
मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है मुझे कुछ समझ नहीं आ हाँ, रहा। तो मेरी तुम- क्रीम से किसी को एलर्जी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। शायद हो भी सकती है, क्या पता ये बात सच हो सनेम। मुझो, मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल होते हैं और ऑर्गेनिक। नेचुरल हुआ तो क्या हुआ, उससे भी एलर्जी हो सकती है। लोगों को हनी से एलर्जी होती है, हेजलनट से होती है, स्ट्रॉबेरी से होती है, किसी से भी हो सकती है। मुझो, मैं लेबोरेटरी में जाकर अपने प्रोडक्ट की जांच कर चुकी हूँ और उन्होंने कहा था कि ये हार्मलेस है। नहीं, क्या अब मैं क्रीम भी नहीं बना सकती? वैसे मुझसे गलती कहाँ हुई? ये हमारा पहला प्रोडक्ट था, क्या अब हम इसका कमर्शियल नहीं दिखा पाएंगे? अब हम क्या करेंगे? मिस डेरेन, आप क्या कर रही हैं? प्लीज सबसे पहले तो खुद को संभालो। सुनो, सबसे पहले भरोसा रखो, हम जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। मुझे कोई नहीं रोक सकता क्रीम बनाने से। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं। तुम्हें तुम्हारी क्रीम बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम हमेशा इसी तरह अपनी क्रीम बनाती रहोगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी। वो भी सह नहीं सकती। मुझे मेरी एजेंसी वापस चाहिए। अब मुझे मेरी क्रीम वापस चाहिए। हमें वापस लेनी होगी। हमें कुछ करना ही होगा। एग्जैक्टली, लेकिन क्या? हाँ, हम उन्हें वापस लेंगे। लेकिन वो कैसे? नहीं, ये पागलपन नहीं है, नहीं। अगर वो कैफे में नहीं रहा तो वो मुझे पता नहीं उसका घर थैंक यू कहाँ मिसेस है। मेहरबान, मेरे साथ यहाँ आने के लिए। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा करना ही चाहिए। मैं आरदा को अच्छे से जानती हूँ। उसके पास अभी कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है। मैं उससे बात करूंगी। हम लकी हैं, वो यहीं पर है। देखो, वो वहाँ बैठा है। आरदा, हेलो। वेलकम मिसेस मेहरबान। थैंक यू। हेलो, मैं जान हूँ। हेलो। बैठिए ना। आरदा, कैसे हो तुम? मुझे पता चला कि तुम्हें एलर्जी हुई। हाँ हाँ मिस मेहरबान। क्या तुम श्योर हो ये क्रीम की वजह से? तुम कौन हो? सनम का क्लोज फ्रेंड और उस क्रीम का प्रोड्यूसर भी। आरदा, लगता है तुमसे गलती हो गई। तुम इतनी जल्दी पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गए शिकायत लिखवाने? तुमने ऐसा क्यों किया? सनीम की क्रीम से ऐसा कभी नहीं होता। मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना, मेरा लॉयर बात करेगा। रुको, हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई। आरदा रुको। आरदा, शर्म करो। उसने कहा था कि वो अकेले पुलिस स्टेशन गया था और वो डायरेक्ट लॉयर के पास जाएगा। हाँ वही तो। उसके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है तो वो लॉयर कैसे हायर कर सकता है? मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। मिसेस गोल के जाने के बाद यहाँ पे कोई रहने नहीं आया। पूरा का पूरा घर खाली है। हाँ, यहाँ शायद। पे आप बहुत खुश रहेंगे। थैंक यू कान, थैंक यू थैंक यू। See you. थैंक थैंक यू See वेरी you. मच, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है तुम्हारा नया ऑफिस और नया जॉब तुम्हें बहुत तरक्की दिलाएगा। ये लो Thank you, चाबी। Dad. शुक्रिया। गरम चाय, ऑरेंज जूस और गरम कॉफी रहमी सर्व करेगा, पर स्पार्कलिंग वाटर, इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स तुम मेरे लिए ले हाँ आओ। ठीक है। अब से यहाँ हम एक दूसरे की तरफ देखने वाले हैं। हम हाथ वेव करेंगे। वहाँ डिपोट में टेबल्स और चेयर्स हैं। तुम वहाँ से जो जी चाहे उठा सकते हो। तुम अपनी प्लेस को जैसे मर्जी चाहे डेकोरेट कर सकते हो, जैसा तुम चाहे। ठीक है, हाँ, thank अब you. मुझे निकलना चाहिए। मुझे खाना खाना की बहुत अरे, भूख लगी है। क्या हुआ? डैड, हैं? हाँ लाओ मुझे तो। क्या देखिए क्या है? आपके लिए मैं क्या बना चुकी हूँ। क्या? कुकुम्बर्स। ए। मैं आपके लिए काट चुकी हूँ। अगर आपको भूख लगे तो इसे खाइएगा, ठीक है ना? अब जब आपको हाँ, भूख लगेगी तो ओके। आप इसे खा लीजिएगा, ठीक है? हाँ, मैं देखिए मेरे खाऊंगा। पास आपके लिए और भी है। हाँ, मैं देख ठीक सकता है, हूँ। जब आपको भूख लगे खाइएगा डैड, बाकी और कुछ मत खाना। नहीं नहीं, कुछ ठीक है, नहीं। डैड। नहीं ज्यादा मत डालना। नहीं ज्यादा नहीं। Thank you so much, Dad. Thank you once ओके, again. चलता हूँ मैं मदद के लिए तैयार हूँ। आप खाइए और बाय। कुछ नहीं। उम्मीद है कि वो मेरी बात मानेंगे। आपको क्या लगता है डार्लिंग, इतनी परफेक्ट जगह नहीं है ना, पर ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हाँ, फिलहाल शुरुआत के लिए जगह बिल्कुल ठीक है। हमें इस जगह को अरेंज करना होगा, फिर ये ठीक रहेगा। देखो डार्लिंग, फ्यूचर में हम कोई अच्छा सा घर रेंट पर ले लेंगे, ताकि मुझे जब तुम्हें प्यार करने का मन करे मैं कर सकूं, ठीक है ना? मैं भी आपके साथ अकेले रहना चाहती हूँ। काश मेरे डैड वेकेशन पे चले जाएं, क्योंकि वो मेरे मॉम के बिना ठीक से रह नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वेकेशन?
मैं उसका ध्यान रखता हूँ। कैसे? एक सेकेंड। आप क्या करेंगे बताइए। मिस्टर अजीज, क्या आज आपने सूर्य नमस्कार किया? मैं सबसे पहले तुम्हें सैल्यूट करूंगा। अच्छा। हाँ बेटा इमरे। हाँ बोलो बेटा। कैप्टन अजीज कैसे हैं? क्या कर रहे हैं आप? ठीक हूँ। डेनिस के साथ में हम खेत में काम कर रहे हैं। मैं वाइल्ड ग्रास को साफ कर रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं थक गया हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। कितना बता नहीं सकता। मिस्टर अजीज, सनीम ने मैसेज भेजा है, मुझे उसके पास जाना होगा। अच्छी बात है कि आप नेचर में काम कर रहे हैं। उन्हें मेरा हाय कहना। हाँ। हम मिस्टर निहात को हॉस्पिटल लेकर गए थे, उनका इंसुलिन लेवल हाई हो गया है। ओह। मिसेस मैफकी भी अपने डैड की देखभाल करने के लिए गांव चली गई। उनके डैड का पैर टूट गया था। उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उन्हें है ना? अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। आपको तो पता ही है डॉक्टर लोग क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हें बाहर लेके जाओ, इन्हें फ्रेश एयर की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। उन्हें बाहर ले जाना है, हमारे पास भी इतना काम है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, मैं मेहरबान से बात करूंगा। अगर वो चाहे तो हम उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। और वो अकेले, उनकी वाइफ भी यहाँ पर नहीं है, वो हमारे यहाँ आकर रह सकते हैं, क्योंकि फिर वो ऐसे ख्याल आते रहेंगे जिसकी वजह से। डैड, आपने सच में मेरा टेंशन कम कर दिया। काम हो गया। ठीक है बेटा, लैला को मेरा हाय कहना। हम निहात को कॉल कर लेंगे, ठीक है? क्या हुआ है? हनी, मैफ के भाई के पापा का पैर टूट गया है और इसलिए उन्हें उनकी देखभाल करने के लिए गांव जाना पड़ा है। निहात का इंसुलिन लेवल बढ़ गया है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए सलाह दी है। तो उन्हें ताजी हवा चाहिए। हाँ, ताजी हवा, ऑर्गेनिक फूड, ये हमारी जॉब है। मैं समझ गई। चलो हम तैयारी करते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। All जी right, हाँ, ठीक है। डेनिस को काम ना करने का एक और बहाना मिल गया है ना? और मुझे तो यकीन नहीं, होता। उसने काफी मेहनत की है सच में। अब मैं थक गया हूँ, मैं अब नहीं झुक सकता। पीठ दर्द कर रही है अब मेरी। जरा प्यार से। सनीम, तुम क्या कर रही हो? वही सेलिंग क्लब का काम। पहले भी हम उनके लिए काम कर चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार हम उनके लिए कुछ डिफरेंट करें। बहुत अच्छा, कमाल का आइडिया है, बहुत अच्छा। हाँ, तुम किसी औरत में क्या ढूंढते हो? मैंने ये सवाल का जवाब आयान बंद कर दिया। काफी अनएक्सपेक्टेड जवाब था, सिंपल और स्वीट भी। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? है? नहीं, मैं तो बस सुनना चाहती थी। और क्या लिखा तुमने? मैंने ये प्रिंट आउट्स निकाले हैं, ये देखो। ओह, ये सारे तुमने बनाए हैं? सारे? मेरा और मुझो का और तुम्हारा प्रिंट आउट भी, क्या वो रेडी है? मुझे वो देखना है, दिखाओ तो जरा। हाँ जरूर जरूर, ये लो। मूजो का और मेरा, जान का, मिस डेरिन का, और ये किसी और को बिलोंग करता है। मैं सभी का प्रिंट आउट ले चुका हूँ। वेरी नाइस। हाँ, मैंने किया और मैं क्यों नहीं करता? मैं एक क्वालिफाइड वर्कर हूँ, पर मुझे हर कोई यही सवाल क्यों पूछता है? मेरी समझ में नहीं आता। मेरी कॉफी कौन पी जाता है? कोई हर बार? नहीं। नहीं सनेम, कोई तो मेरी कॉफी पी रहा है, मैं उसे तुम जब ढूंढ ऐसे लूंगा। बातें करते हो ना तो बहुत पागल रुको। लगते हो। कौन कौन है, या मैंने ही ऐसा किया था? उस पर नाम नहीं है। ऊपर वाले, मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, काम हो जाएगा। थोड़ी सी शैतानी। हाँ, हम बिना बहस किए इसे कर लेंगे। हम सब कुछ फिनिश कर लेंगे। उसने आर्ग्यू करने जैसा कुछ नहीं कहा है। तुम कितनी नाजुक हो, प्लीज जरा दिमाग से नहीं, काम लो मेरा ना। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आज किसी को मेरा मोटिवेशन खराब नहीं करने दूंगी। हाँ, बताओ सनीम, तुम्हें क्या बात करनी थी? बैठ जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ। हमें एक सेलिंग कंपनी में जॉब मिली है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम पब्लिक टेस्ट करें, जैसे कि औरतों को क्या चाहिए, मर्दों को क्या चाहिए, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है। आपके पास 127 क्राइटेरिया है, तो वो हमारे लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। हाँ, मैं हमेशा उसे अपने साथ रखती हूँ। ये रही। अरे बाप रे, 127 क्राइटेरिया! क्या किसी में इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। चुप रहो। फिक्र मत करो मूजो, तुम्हारा वैसे भी इन बातों से कोई नाता नहीं है। ओके, ओह थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि ज्वाइनिंग का इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। क्राइटेरिया मुझे अब जाना क्राइटेरिया। होगा। ओके, मेरे नोट्स रेडी हैं। मुझे लगता है हम वापस काम कर सकते हैं। जान कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे जान से कोई लेना देना नहीं है। जान कहाँ है? जान कहाँ है? जान कहाँ है? मुझे क्या करना है? मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और मुझे उनके बारे में जानकर क्या मिलने वाला है? किसी को क्या लेना देना है वो कहाँ है? और अगर किसी को पता है कि वो कहाँ है तो मुझे मत बताना, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पूछना भी मत कि वो कहाँ है। मैं उनके बारे में जानकारी नहीं रखती और उन्हें जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो मेरे पीछे खड़े हैं? मुझे उनके स्टोन्स की आवाज आ रही है। जान, जान कहाँ थे आप? इतनी देर तक कहाँ थे आप? अर्धा मिल गया। उसके पास पैसे नहीं है पर एक लॉयर है। वो हमसे पैसे लूटना चाहता है या फिर कोई है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे जाना होगा लॉयर को ढूंढने के लिए। मैं आपको बताता हूँ। वेरी गुड। बुलेट लॉयर्स को संभाल लेगा। हम हमारे बिजनेस पर ध्यान देते हैं क्योंकि आज हमें एड रेडी करना है। जल्द से जल्द एक ऑफिस तैयार करना होगा, कुछ कंप्यूटर्स अरेंज करने होंगे, ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होगी, हमें हमारे पुराने कस्टमर्स को वापस लाना होगा, हमें ढेर सारा काम करना होगा। क्या तुम रेडी हो पार्टनर? आई एग्री पार्टनर। मेरे पड़ोसी हाँ, पड़ोसी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, पड़ोसी सुख दुख के साथ ही होते हैं। तो चलो हम काम शुरू करते हैं, ठीक है? सब अपना काम बांट लेते हैं, मैं डिजाइन संभालूंगा। सनम तुम टेक्स्ट संभाल लोगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। गुड देन। मैं बाकी लोगों को कॉल करती हूँ, म्यूजिक कंपनीज को, ताकि ऐड जल्दी बन जाए। तुम बात नहीं कर रहे? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अरे मैं अपने ख्यालों में खो गया था। चलता हूँ मैं। क्या तुम काम करोगे? नहीं। देखो, शायद तुम्हें अब अपने जॉब पर फोकस करना चाहिए। तुम काफी क्लेवर और टैलेंटेड हो, उसे छोड़ दो और अपने काम पर फोकस करो। तुम्हें लाइफ में बहुत मैं नहीं कर सकता मिसेस हुमा, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, देखो, मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता, ठीक है? तुम क्या करोगे गित? क्या करोगे? उनका प्यार खत्म नहीं होगा, ये बात एक्सेप्ट कर लो। हमसे गलती हो गई, उनका प्यार कभी भी खत्म नहीं होगा, समझे? मिसेस हुमा जान को सब पता है। मुझे डर लगता है कि वो सनम को नोटबुक दिखाना दे और मेरे बारे में बताना दे, समझ गए? गित, जान इस तरह का आदमी नहीं है। वो सनम को सही रास्ता दिखा सकता है, पर वो, सुनो मेरी बात, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो सनम को कुछ नहीं बताएगा। गित, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं नहीं सुनूंगा। अगर तुम हार जाओगे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ, मेरी बात समझो। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं मिसेस हुमा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। पर आपने क्या किया? ये प्राइस काफी अनएक्सेप्टेबल है। हम एक बुटीक डेमो कॉस्मेटिकल फर्म है, प्लीज। और मैं आपसे नए ऑफर के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, गुड बाय। जान, ये कंपनी ह्यूज अमाउंट मांग रही है। तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे तो शायद तुमने उन्हें कॉल करना चाहिए, शायद वो तुम्हें डिस्काउंट दे दे। मैं देख लूंगा। मिस्टर मुजफ्फर और जे, अब तुम्हारा हो गया हो तो जा सकते हो, मुझे मेडिटेशन करना है। ठीक है, रिपोर्ट बन गई, हम लोग बस जा ही रहे हैं। चलो जे चलते हैं। जे तुम क्या कर रहे हो? मेरी स्किन को ह्यूमिडिटी की जरूरत है। जे एलर्जी हो जाएगी, तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी स्किन लाल हो सकती है, बड़े बड़े फोड़े भी आ सकते हैं तुम्हें। तुम वक्त पर क्यों नहीं कहते? मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए खराब ना हो जाए। वो लाल हो गया, मुझे लग रहा है। क्या ये बुरा है? हाँ भाई, तुम्हारा चेहरा फूल गया है। सूज गया है? सूज गया है? हाँ, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या? अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारे चेहरे को कुछ भी नहीं हुआ है। ये सनेम की क्रीम है और ये एकदम सेफ है। मैं तो जोक कर रहा था भाई। डर गए ना? मूजो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्यों, क्या हो गया? हम फिर से जेल जाने वाले हैं क्या? मूजो, जेल की बातें बंद करो, तुम मुझे पागल बना दोगे। कई सालों के लिए जाएंगे। नाराज हो गया, ऐसा मना क्या था? सनम, ये क्रीम केस मैं देख लूंगा, यू डोंट वरी, ओके? बुलेट लॉयर से बात करेगा, फिर मैं फॉलो अप करूंगा। मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। हाँ, क्या तुम इस बारे में सोच रही हो? मुझे नहीं पता था कि आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी है। मेरी हॉबी है। और स्लोगन्स का क्या हुआ? वो स्टोरी सेलर और मरमेड की, जो अलग अलग दुनिया में रहते हैं लेकिन साथ रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं, क्या ये थीम नहीं हो सकती? हाँ,
हमारा कस्टमर भी सेलिंग क्लब है, हाँ, तो हमारा स्लोगन होगा सी कम्स विद मिरेकल्स, ठीक है? फैंटास्टिक। पर शायद हमें सेलर और मरमेड को थोड़ा करीब लाना चाहिए, क्योंकि वो सेलर के लिए समंदर के बाहर है जो सांस लेने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें करीब रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो ऐसे नेबर्स लग रहे हैं। हाँ, फिर से वही सब्जेक्ट, हम फिर से पड़ोसियों पर आ गए। आप नहीं जानते, आप कभी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका तो ब्रॉटअप नेबरहुड कल्चर में नहीं हुआ है। पड़ोसी एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो क्या आप इस पड़ोसी वाले कल्चर को अडॉप्ट कर पाएंगे? ये मेरे लिए बहुत इजी है। देखते हैं। हेलो सनी, लैला, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। कैसी हो तुम? हमने इस्तीफा दे दिया। रियली? क्या? कैसे? कहाँ तुम अभी? मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ। ओके। पड़ोस में बच्चे नहीं है। कौन? पड़ोस के बच्चे। क्या? कुछ नहीं, मैं मोहल्ले में जाकर आ रही हूँ। क्यों? क्या मैं यहाँ अकेली रहूंगी? इस इंसान को भूल जाओ लड़की, वो तो तुम्हें एक पड़ोस की लड़की समझता है। वो तुम्हें लाइक करता है, वो तुम्हें अभी भी लाइक करता है, वो तुम्हें फिर से लाइक करने लगा है। किसे पता? और मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारी जेब में जान के टेस्ट आंसर नहीं है? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो फेंक दो। नहीं, जेब में नहीं, वो मेरे बैग में है। तुम्हें तो उसकी परवाह नहीं है ना, तो तुम्हें क्या करना है कि वो किस लड़की को पसंद करे? ये सब बिजनेस के लिए, इसीलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं आपकी हेल्प कर दूं मिस? अब इसे क्या बताऊं? तो ये रही लिस्ट उन कैरेक्टर्स की जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को पसंद है। उसने ऐसा कुछ लिखा है जो वो कहता है एक औरत को कूल रहना चाहिए, उसे फालतू बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ओह, इसे तो देखो, उसे अच्छे से पोस्ट एक बनाना आना चाहिए, पोस्ट एक तो बनाना ही चाहिए। उसे एक सीरियस सिटी वुमेन की तरह रहना होगा, अच्छा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसे मुझे डांस के लिए इनवाइट करना होगा। उसने इतने सारे कंडीशंस लिख दिए हैं। क्या ये कोई मजाक हो रहा है? ये किस तरह की लिस्ट है मिस? आप सही कह रहे हैं। मैं उन्हें 1 साल के बाद मिली हूँ, तब तक वो समंदर में घूम रहे थे और अब मेरे सामने ये लिस्ट रखी है उन्होंने, और इस लिस्ट की कोई भी क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, बिल्कुल भी। तो फिर उसे भूल जाओ ना। क्या मुझे उन्हें भूलना होगा? हाँ, भूल जाओ। आप सही कह रहे हो। अब हम पड़ोसी है और वो भी मुझे पड़ोसी की लड़की की तरह ट्रीट करता है, और इसीलिए अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें ज्यादा बात नहीं करनी है, पर उनसे बात करना चाहता कौन है? लोग कहते हैं कि औरतें ज्यादा बात करती है, पर इसका क्या कनेक्शन है? लोगों को तो बात ही नहीं करनी आती और मर्द तो बात ही नहीं करते। अब बताओ, ये मैं सही कह रही हूँ या गलत? हाँ एमरे, मैं आ गया। ब्रो जल्दी करो यार, मैं वेट कर रहा हूँ। अब मेरे पास टाइम है तो मैं सनम की लिस्ट चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या लिखा है। चेक कर लेता हूँ। तुम एक आदमी में अक्सर क्या ढूंढती हो? वो एक जेंटलमैन होना चाहिए। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, जेंटल, पोलाइट और एलिगेंट। कभी कभी मैं भी ऐसा ही होता हूँ। उसे काफी सिंपल और कूल होना चाहिए, कोई एक्सेसरीज ना हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये सब पहनना इतना जल्दी नहीं छोड़ सकता। टी शर्ट, जैकेट, बाल अच्छे से कोम किए हुए हो और शेव्ड होना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नो शेविंग, परफ्यूम। ओके, वो तो मैं यूज करता हूँ। उससे मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए, मेरे फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरे डिसीजन को ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे हर डिसीजन में साथ देना चाहिए। जब मुझे ठंड लगे तो मुझे जैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर उसे ठंड लगती है। उसे मेरी हर जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। हाय भाई,
क्या हुआ ब्रो, रिजाइन क्यों कर लिया? सब ठीक है? थोड़ा रुक जा भाई। क्या तुम सुनने को तैयार हो? देखो, लैला और मैं म्यूजिक सेक्टर में एंटर करने वाले हैं। म्यूजिक सेक्टर? हाँ, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, अच्छी बात है। चलो ना हम चल के बात करते हैं। हाँ भाई, ये सब हमारे लिए नया है, पर लैला काफी टैलेंटेड है और मैं इस सेक्टर में लोगों को जानता भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। आई एम श्योर तुम सक्सेसफुल रहोगे और तुम्हें वही काम करना चाहिए जिसमें खुशी मिलती है। मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ और तुम जानते हो ना कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कोई भी एस्पेक्ट में हो। यू कैन काउंट ऑन मी। मैं जानता हूँ तुम हमेशा कहते हो। आई प्रॉमिस यू, अगर हमें हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बोलूंगा। अब बात करने की बारी मेरी। बोलो ना। तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, ओके? बात कुछ अलग है, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा और तुम्हें मुझे जवाब देना होगा और ऑनेस्टली बताओगे, ओके? मैं पिछले कुछ सालों में ज्यादा ही बदल गया हूँ क्या? लाइक क्या मैं अनटाइडी दिखता हूँ या बेघर दिखता हूँ? पता नहीं, मैं कुछ अजीब दिखता हूँ क्या? एक मिनट, ये क्या? जान दिवित को उसके लुक्स की फिक्र होने लगी है। ब्रो मजाक उड़ाना बंद करो यार। क्या मैं अट्रैक्टिव हूँ या नहीं, ये बताओ ना मुझे प्लीज। मैं कैसा दिखता हूँ? आई मीन, क्या मैं एक अच्छा पड़ोसी लगूंगा? पड़ोसी? जरा घूमो तो, अपना प्रोफाइल दिखाओ मुझे। देखो मेरी तरफ। अब भाई मेरा मतलब। हाँ, तुम्हारा मतलब? तुम मुझसे काफी कैजुअल ड्रेसअप करते हो और ये तुम पर सूट करता है। मेरी तरफ देखो, मैं हमेशा सूट ही पहनता हूँ। कितनी गर्मी है फिर भी देखो। तुमने तो कहा कैजुअल, है ना? मैं उस बारे में सोच रहा था। तुम्हारा मतलब क्या इससे? कंफर्टेबल, राइट? तुम कंफर्टेबल ही कहना चाह रहे हो ना? और कुछ तो नहीं। सही कहा। चलो ना भाई, अब चलते हैं। कैजुअल, कंफर्टेबल, पर अब मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। सनम, ये सब जल्दबाजी में हुआ। अचानक मैं ऑफिस गई और इस्तीफा दे दिया और अपना सामान उठाकर मैं चली आई। बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि तुमने अचानक ऐसा डिसीजन ले लिया? क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? तुमने ये कदम क्यों उठाया? एमरे और मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तुम क्या करोगी? म्यूजिक का। बहुत बढ़िया, आज तक की सबसे अच्छी खबर थी। अब तुम वापस इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाली हो। हाँ, ऐसा ही कुछ। हाँ, वेरी गुड। सनम, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी डरी हुई भी हूँ। बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। बहुत अच्छा है, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम भी खुद पर भरोसा करो। आई ट्रस्ट यू। मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, काफी पीसफुल लग रहा है। लैला, मैं आजकल कैसे लग रही हूँ? मेरा मतलब है, मैं जिस तरह से ड्रेसअप होती हूँ उस हिसाब से। नहीं, तुम खूबसूरत लग रही हो। शायद मुझे शॉपिंग कर लेनी चाहिए। मुझे अपना एक नया स्टाइल लाना होगा अब। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रही हूँ। मैं ऑर्डिनरी पड़ोस की लड़की लगती हूँ, बिल्कुल किसी पड़ोसी की बेटी जैसी। पड़ोस की बेटी जैसी? कौन पड़ोस की बेटी? कोई बात नहीं लाला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट फील गुड। देखिए अंकल, कंट्रोल कीजिए। आप इतने सारे चॉकलेट्स एक घंटे में नहीं खा सकते हैं, सही नहीं है ये। माना कि चॉकलेट बहुत टेस्टी है, लेकिन फिर भी आप एक घंटे में इतने सारे चॉकलेट्स कैसे खा सकते हैं? ये गलत बात है। देखिए, आप घर जाकर आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। घर जाइए, आराम से पैर छोड़े करके टीवी देखिए, जिंदगी के मजे लो। क्या पता कल हो ना हो। तुम ये क्या कह रहे हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं घर क्यों जाऊँ? मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मेरी दुकान की देखभाल करने के लिए कौन है? लैला को यहाँ आते हुए देखा, उसने कहा कि आपको डायबिटीज है और आप दिन भर यहाँ चॉकलेट्स खा रहे हैं। अब हम ड्यूटी पर हैं, हम आप पर नजर रखेंगे। अब आप पर हमारी नजर रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉटी बॉय, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या चल रहा है? ये मेरी दुकान है, मुझे जो लगे वो मैं खा सकता हूँ। मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक भी, ब्लीचिंग पाउडर भी, अगर मैं चाहूँ। हाँ, विनेगर भी, हाँ, सबको भी, सब कुछ मैं खाऊंगा। मुझे जितना चाहिए मैं खाऊंगा। ये मेरी चीज है। कंट्रोल कंट्रोल अंकल, गुस्सा मत कीजिए। देखिए, हम लोग ये बात आपके भले के लिए कह रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए, मत खाइए इतना। आपको डायबिटीज है और डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया ना आपको। ठीक है, अगर आपको घर नहीं जाना है तो एक काम कीजिए, आप बाहर कुर्सी लगाकर बैठिए, हम आपकी दुकान संभाल लेंगे। आप हमें बाहर से देख भी सकते हैं आराम से। चिंता मत कीजिए, हम दोनों है ना। हेलो।
मिस्टर निहात, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपके कॉल करने की वजह? हम भी ठीक है। हमें पता चला कि मिस्टर मेफकिबे के डैड बीमार हैं और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द लौट आएंगी, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। हाँ, मुझे भी लगता है ऐसे ही। क्या? कुछ नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा मतलब अब वो बूढ़े हैं तो उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा ना जरा। मैं समझती हूँ। उम्मीद है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्दी से वापस आ जाए घर पर, है ना? हाँ, मुझे भी लगता है ऐसे ही। मिस्टर निहात, हम आज रात को यहाँ आपको इनवाइट करना चाहते थे। हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। डिनर? पर मेफकिबे यहाँ पर नहीं है। आप सच में कितने अच्छे हैं। जरूर आपने काफी टेस्टी खाना बनाया होगा, है ना? वो क्या, आपने मेरे खाने के बारे में सुना है? मैं काफी अच्छा बनाती हूँ मिस्टर निहात। ठीक है, आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी। पर प्लीज जल्दी आइएगा ताकि हम एक साथ एक वक्त पर खाना खा सके मिलकर। उनसे कहना कि वो आज रात यहीं रुक सकते हैं। ठीक है। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप चाहें तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं और फिर सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करके भी जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मेफकिबे यहाँ नहीं है। हम वो फिर से साथ में कर सकते हैं जब वो वापस आ जाएगी, है ना? ठीक है, हम आपकी राह देखेंगे। ठीक है। मेरे लिए एक चाय लेकर आना। हमें भी चाहिए। और दो। हाँ, डार्क ब्लू काफी अच्छा लगेगा। हम बात कर रहे हैं। मेरे पास एक डार्क ब्लू ड्रेस है, मैं वो तुम्हें देना चाहूंगी, तुम रख लो। तुम काफी, मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हारा स्टाइल काफी अच्छा है और फ्री और कूल भी। पर तुम कलर तो चेक करो, तुम्हारी एनर्जी काफी हाई है और तुम्हें और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। देखते हैं। हाँ, सच में तुम पर वो बहुत अच्छी लगेगी। कम ऑन। आप लोग यहाँ पर? कुछ भी नहीं। ओह, पड़ोसी, क्या आपने वो खबर सुनी? अब मैं समझ गई कौन है पड़ोसी। सुना मैंने। मुझे लगता है तुम भी मेरे बारे में यही सोचती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बिजनेस के लिए कांग्रेचुलेशंस। और हम आपके बिजनेस के पहले कस्टमर बनना चाहेंगे। क्या कह रहे हैं? हमने सनम के क्रीम के लिए कमर्शियल बनाया है। हाँ, और हमें उसके लिए म्यूजिक की जरूरत है, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन आप लोग बना लोगे ना म्यूजिक? ये कुछ जल्दी नहीं हो गया? मैं नहीं जानती, हमारे पास फिलहाल स्टूडियो नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है और मुझे भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ओके डार्लिंग, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, स्टूडियो, इक्विपमेंट सब कुछ अरेंज हो जाएगा। इमरे, ये हमारी पहली जॉब है, सीरियसली। सही कहा। सनम जान, तुम दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। सुनो, चाय पीकर हम चलते हैं। मिस डेरन का मैसेज आया है, वो पब्लिक टेस्ट का एनालिसिस कर चुकी है, वो हमसे बात करना चाहती है। क्या तुम्हें चाय पीनी है? हाँ, पीनी है। हाँ, ठीक है, चलो चाय पीते हैं। सनीम, तुमने वापस से चाय पीना शुरू कर दिया? मैं मेरे डैड से मिलकर आती हूँ। सनीम, मैंने डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, पर कल हम उनके साथ हॉस्पिटल में थे। उन्हें डायबिटीज हो गया है, वो अभी डाइट पर हैं, वो बहुत ज्यादा खाते हैं। क्या वो ठीक तो है ना? ओ, अब तो वो ठीक है, फिक्र मत करना। अब वो मीठी चीजें नहीं खा सकते तो वो थोड़े नाराज हैं। डायबिटीज? ठीक है, मैं उन्हें मिलकर आती हूँ। पर उनसे कुछ मत कहना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं जानती हूँ उसे मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा, पर मैं उससे कुछ छिपा नहीं सकती, उसे जानना जरूरी था। और मैं इसे भर चुका हूँ। मिसेस जमील, ये बहुत ही अच्छा है, एकदम हाई क्वालिटी का है। इसे खाने से आपकी सेहत एकदम अच्छी हो जाएगी। एक बार खाइए और बार बार यहाँ से लेके जाइए। थैंक यू बेटा। अब मुझे थोड़ा सा चीज भी चाहिए। ओके, ठीक है। और अचार भी ड्राई बीन्स के साथ काफी अच्छा लगता है। आप लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। हाँ, बिल्कुल। चीज कितना? लगभग 250 ग्राम के आसपास। इतना या इतना? इतना बोलिए। इतना है? इतना ठीक है? अरे, है? क्या ठीक है, कर रही हो इतना? बेटा? बोलो ना, ठीक है इतना? बताइए कितना चाहिए? जी कंट्रोल, क्या कर रहे हो? चीज काटना है, कोई जंग पर नहीं जाना है तुम्हें। तलवार समझ के लड़ रहे हो। जवाब नहीं दे रही थी। मिसेस जमील, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने आपके लिए पैक कर दिया है पूरे 400 ग्राम। जो भी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, 400 ग्राम ठीक है। क्या 25 लिरास काफी है?
बहुत हुआ जे बहुत हुआ, 25 लीरा काफी है, बहुत हुआ। हम फिर से आपकी राह देखेंगे, ये आपकी ही शॉप है, अब जब चाहे तब आ सकती है, हम आपको सर्विस देने के लिए हमेशा ठीक हाजिर है हैं। बेटा, मैं आती रहूंगी। निहात, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल्सो। अरे यार ये कितने जिद्दी है, हर चीज पर अपनी नजर बनाए रखे हैं। देखो ना, इन्हें घर जाना चाहिए, घर पर जाके आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहीं पर बैठे। सब कुछ ठीक है। उन पैसों को गले में डाल दो, उनकी नजर तुम्हारे पैसे पर भी होगी। वो पैसे मैं अपनी जेब में क्यों रखूं? फिर हम पैसे कैसे बनाएंगे? नॉनसेंस। डैड, मेरी बेटी, डैड, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा बेटी। डैड आप ठीक तो है ना? सनेम आओ। अरे अब हम भी ब्रेक नहीं, लेते हैं, हम जे थक गए चलो अब हैं। चलते हैं। ये तो हर जगह थक जाते हैं। अरे शर्म करो। डैड आप ठीक तो है ना? मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये बात आपने क्यों नहीं बताई? तुम कितना बिजी थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और तुम्हारी दीदी कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी तुम्हें डायबिटीज एक काफी कॉमन बीमारी है, इसलिए मुझे बीमार मत कहो, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है डैड। हेलो, एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता था, आप अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। अब मैं चलता हूँ। सी यू, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, मिलते हैं। हाँ सनम, क्या खेत में सब कुछ ठीक है? तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एजेंसी में, नहीं खेत डैड, में? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे पड़ोसी मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमारे भी वहाँ कुछ पड़ोसी है जो हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा, अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, और कुछ भी मैं हमारे लिए चलती हूँ, जरूरी डैड। नहीं है बेटा। आप प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है? हाँ, और ठीक मुझे है। कॉल करोगे ना आप? मैं वेट करूँगी। हाँ, ओके, तुम भी अब मुझे मुझे कॉल थोड़ा करना। काम है, हम ओके। बाद में बात करेंगे, ओके? ठीक है, मिलते हैं डैड। मेरी खूबसूरत बेटी।